अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में इंटर क्लास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका आपको यहाँ फार्मूला मिला हुआ है RMgX। आर बेटा अल्काइल रेडिकल है, Mg मैग्नीशियम है एंड X क्या हेलोजन हेलाइड है। और ये आपको इन्होंने कंप्लीट इसकी एक प्लेस बता दी है कि इसमें मैग्नीशियम दरमियान में ही होगा। एक तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, आप जानती हैं अल्काइल मीथेन से लेके और डीकेन तक हैं, और दूसरी तरफ हेलोजन होगा। हेलोजन पीरियोडिक टेबल का 7th ग्रुप है, जिसमें फ्लोरीन से स्टार्ट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये हाईली नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। इसमें बेटा यहाँ ये बताया कि ग्रिग्नार्ड जो है, इसने जब ये काम किया तो इसको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया 1912 में, और इसने ये रिएक्शन किया। अब ये रिएक्शन देखें। इस रिएक्शन को समझने के लिए बेटा आपको यहाँ पर क्या करना है, आप ये देखें, आपको रिएक्शंस का बता रखा है। रिएक्शंस में यहाँ हमें क्लियर ये पता चल रहा है कि ये क्या दिया आपको, कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन, मीन्स मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन जब कम हुआ ये मीथाइल बन गया, और साथ आयोडीन अटैच है, तो मीथाइल आयोडाइड है। ये मीथाइल आयोडाइड में यहाँ देखें, ये इस टाइम पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन जब मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो अकॉर्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हमने क्या देखना है कि यहाँ देखें मैग्नीशियम, क्योंकि ये नेगेटिव है और मैग्नीशियम पॉजिटिव है, अब ये होगा बेटा कि मैग्नीशियम इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप होगा ये कैसे हैंडल करेगा, ये क्योंकि ये हाईली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये बात याद रखें कि हाईली पोलर होता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन मैग्नीशियम। यानी क्या होगा, हाईली पोलर होगा, कार्बन बॉन्ड जो होगा इसमें, कार्बन एंड मैग्नीशियम दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हाईली पोलर है, बिकॉज कार्बन क्या है, इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। जब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम से, तो क्या है, ये अपनी जगह चेंज कर देगा, उस टाइम कार्बन नेगेटिव बन जाएगा और मैग्नीशियम मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल और आयोडीन के सेंटर में आ जाएगा। एक मेजर फार्मूला बस आप ये याद रख लें कि आपने एक तरफ हेलोजन है, एक तरफ आर यानी मिथाइल रेडिकल हमारे पास है कोई भी, तो उसमें मैग्नीशियम को जब भी रिएक्शन किसी से भी करेगा तो उसे सेंटर में ही आ जाना है। तो यहाँ पर अभी आप ये देखें, इसने प्लस किया और प्लस के बाद क्या है, हीटिंग हुई, और यहाँ देखिए आप प्लस हट गया है और ये जाके इन दोनों के सेंटर में आ गया है, सेंटर में बैठ गया है। सेंटर में किस तरह, अभी आप देखें यहाँ आर था आपके पास, आर, अभी इन्होंने यहाँ क्या किया, अल्काइल का ये रेडिकल, ये मिथाइल था, अभी ये क्या है, ये ईथाइल ले लिया है। अभी आप देखें इसमें ईथाइल है, ईथाइल के साथ भी ईथाइल ब्रोमाइड है ये। अभी देखें यहाँ भी मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम सेंटर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन क्या है, कार्बन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। तो क्या होगा, यहाँ पर भी आप देखें, ये आपको क्लियर पता चल रहा है कि मैग्नीशियम यहाँ दरमियान में आ गया है। आपने सिर्फ ये एक तरह से बेटा बच्चों वाला खेल है, बस मैग्नीशियम को सेंटर में ले आएँ और दोनों को बाकी साइड में कर दें। अब यहाँ देखें, इसके बाद आगे हमारे पास क्या है, अब यहाँ आपको ये वाली बात बताइए कि यहाँ पार्शल देखिए, ये हाईली, अभी जो मैंने आपको ये बात बताई हाईली पोलर है। नाउ कार्बन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। ना आफ्टर दिस कार्बन पार्शल नेगेटिव, क्योंकि क्यों है पार्शल नेगेटिव, कार्बन तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव होता है, क्यों नेगेटिव हो गया, इसलिए नेगेटिव हो गया कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज हुआ, और मैग्नीशियम एटम क्या, पार्शल पॉजिटिव चार्ज हो गया। अभी देखें ये कार्बन, हालांकि कार्बन पॉजिटिव होता है, लेकिन जब ये इसके पास आया तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाएगी। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये नेगेटिव हो गया है, और ये
पॉजिटिव हो गया और ये हमारे पास रिएक्शन के बाद कंपाउंड इस तरीके से बनेगा। अब अल्काइल ग्रुप क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच, अब जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कार्बन, देखिए कार्बन आयन और न्यूक्लियोफिल। अब इसके लिए आपको न्यूक्लियोफिल और इलेक्ट्रोफिल दोनों, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और दोनों के बारे में अच्छे तरीके से मालूम होगा, तो आपको रिएक्शन अच्छे तरीके से आएगा। आगे भी आप फिर रिएक्शन कर पाएंगी क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आते हैं। तो इसकी वजह से फिर यहाँ देखें हमारे पास ये रिएक्शंस इनके चल रहे हैं और रिएक्शन तभी चलेंगे आपको जब ये इस बात का पता होगा। अभी देखें यहाँ पर, यहाँ से देख के आप नोट कर लीजिएगा और आप ये लिख लीजिएगा। मेजर पॉइंट आपको बता दिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीन्स द अल्काइल रेडिकल मैग्नीशियम एंड द हेलाइड्स। Halide means halogen 7th group element, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Now the detail of it. Nucleophilic reaction means nucleophilic split into two words, nucleus and philia. Philia means attracting. It means the electron acceptor. मीन्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट, न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और आपको ये बात याद होगी कि आपने 9th क्लास में ये बात पढ़ा है, पढ़िए इसमें आरिनस, लोरी एंड ब्रास्टेड थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। उसमें आरिनस ने प्रोटॉन के बारे में बात की थी, आरिनस ने हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड की बात की थी, लोरी ब्रास्टेड ने प्रोटॉन की बात की थी और लुईस ने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, यानी उसी के तहत पूरी डेफिनेशन दी थी। तो यहाँ इस लिहाज से ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मीन्स ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, और NU दो डॉट जो बनाए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शो कर रहे हैं, मीन्स एक्सेप्ट करने वाला। आपको पता लेने वाला नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और NU जहाँ लगाए यहाँ कोई भी कंपाउंड होगा उसने क्या करना है? एक्सेप्टर बन जाना है। तो इस लिहाज से ये एक्ट एज द लुईस बेस एंड फॉर एग्जाम्पल कार्बन क्या बनेगा? ये कार्बन आयन बन जाएगा, कार्बन आयन कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक देखें, उसी बात को बेटा आप पलटा दें। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स फिलिया तो वही है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रो मीन्स क्या है? वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, ऊपर क्या है? न्यूक्लियस के लिए था, या इलेक्ट्रॉन के लिए। मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये। मीन्स क्या होगा? टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, दूर कर देगा। और आप ये बात जानते हैं कि देने वाला जो होगा एक्सेप्टर, ऊपर जो हमने अभी पढ़ा वो न्यूक्लियोफिलिक, वो एक्सेप्टर था, तो लेने वाला नेगेटिव होता है और ये डोनर है, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा? क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन की है, एक्ट एज द लुईस एसिड के तौर पर ये काम करेगा और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कार्बोकेशन, यानी कि आप इसे कैटाइन कह सकती हैं। जैसे ऊपर हमारे पास एनाइन, आइन और ये कैटाइन। इसके लिए आपको ये बात याद रखनी है एनाइन और कैटाइन क्या होते हैं। तो ये देखें, आप एक चीज़ याद रख लें, आप ये याद रख लें कि हमारे पास आपने डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे। तो वहाँ क्या था? कैथोड से उसको कंपेयर किया था। तो कैथोड नेगेटिव होता है यानी इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास क्या आएगा? कैथोड का हम नाम कैटाइन यानी पॉजिटिव उसके पास आएगा। एनोड पॉजिटिव होता है तो उसके पास उसका हम नाम एनाइन आएगा, लेकिन जाहिर है वो नेगेटिव होगा, बिकॉज यू नो अबाउट इट द अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड द सिमिलर और द सेम चार्जेस आर रेपल टू ईच अदर। इसके बाद यहाँ देखें दोबारा से ये ग्रिग्नार्ड का हमने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फिर दोबारा अल्काइल में आप यहाँ कोई भी उसमें डाल लें, यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, यानी अब एन तो नहीं डलेगा, आइल डलेगा। आइल मीन्स उसमें से आप हाइड्रोजन माइनस करेंगी तो एक हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? मीथाइल, ईथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इस तरीके से आप लास्ट तक जाएंगे तो आप उन केमिकल्स को लेंगे और जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में एक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी इसमें केमिकल हो सकता है, कोई भी मेंबर ग्रुप का हो सकता है। एक्स मीन्स क्या है? हमारे पास हेलोजन है। तो इसी लिहाज से यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं हम आपको पहले दिखा चुके हैं। ये इक्वेशन इसी तरीक़ेकार पर बनी हुई है और इसी से ये पूरा रिएक्शन आगे कंटिन्यू चल रहा है। इसके बाद आप इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जब याद कर लेंगे
तो हम पढ़ेंगे राइट द टिपिकल रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब इसके टिपिकल आप ये रिएक्शंस पढ़ेंगे तो ये देखें ये हाइड्रोलाइसिस के हैं, यानी वाटर के साथ इसका रिएक्शन है। मेथड इसमें भी वही होगा। इसमें आपको ये वाली बात याद रखनी है, न्यूक्लियोफिलिक कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, उस लिहाज से कंपाउंड बनते जाएंगे। और यहाँ पर भी आप देखें मैग्नीशियम सेंटर में है, अल्काइल रेडिकल है और एक्स क्या हैलोजन है। अब यहाँ क्या होगा, मैग्नीशियम वहीं अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगा और उसके दोनों तरफ एक एक चीज़ें आ जाएंगी। एक एक कौन सी चीज़ आ जाएगी, आप ये जानती हैं, एक तरफ हैलोजन रहेगा और एक तरफ मीन्स क्या है, दोनों साइड में मैग्नीशियम ने दरमियान में ही रहना है। तो अभी ये किससे रिप्लेसमेंट होगी, वाटर को स्प्लिट किया जाए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल में, या OH के ऊपर माइनस साइन आएगा, तो दोनों क्या है अपने आप को चेंज कर लेंगे। चेंज किस तरीके से करेंगे, आप देखें यहाँ R की जगह हमारे पास मैग्नीशियम अपनी जगह है, X अपनी जगह है। वहाँ देखें आप प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के पास X मौजूद है, लेकिन आप देखें R अपनी जगह से हटा है और R के पास क्या आ गया है, OH आ गया है। तो ज़रा ये OH मिस्टेक से यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव लगाया हुआ है, तो एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को हटाएगा। और बेटा ये बात याद रख लें, हमेशा ये टेंडेंसी होती है, ऑलवेज नेगेटिव हैविंग द टेंडेंसी टू रिप्लेस द एनी नेगेटिव एंड द पॉजिटिव हैविंग टेंडेंसी टू रिप्लेस द पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव एलिमेंट, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। अब आपने यहाँ देखा मैग्नीशियम के साथ X अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जो R है रेडिकल हमारे पास अल्काइल रेडिकल है, उसकी जगह क्या आ गया है, उसकी जगह OH आ गया। और आपको ये बात मालूम है कि हमने अभी आपको पीछे बताया ग्रिग्नार्ड में क्या होगा, कॉर्नर कॉर्नर पर नेगेटिव हो जाएंगे, यानी इस तरफ भी नेगेटिव उस तरफ भी नेगेटिव और दरमियान में मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और रिएक्शन इसी तरीके से चलता जाएगा। अगर आपको ये बात समझ ना आए तो आप इतना सा काम ज़रूर कर सकती हैं कि मैग्नीशियम के इस साइड भी नेगेटिव रख दें, उस साइड भी नेगेटिव रख दें, और जो कंपाउंड आप ले रहे हैं उसमें आपको अच्छे से पता है कि वाटर में OH क्या है, नेगेटिव आयन है, तो उसकी आप जगह चेंज कर देंगे। ओके बेटा, अभी आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा, रिएक्शन को बार बार लिख के देखना है, रिएक्शन को करके देखना है। और हमने आपको बताया था कि आप दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी आप कह सकती हैं, उन्हें भी आप बता दें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और उसके बाद ताकि वीडियो उनके पास पहुंच जाए, सब्सक्राइब भी करेंगे और उसके बाद लाइक भी करें और कमेंट्स भी कर दें ताकि वीडियो उनके पास पहुंचे तो वो पढ़ लें। क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक में जो बच्चों की स्टडी है उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आज आप दूसरों की हेल्प करेंगी, दूसरों को बताएंगी, तो इंशाल्लाह फिर यह कि आप अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। और इसमें ये बेसिक बातें देखें जो आपको पता होनी चाहिए, तब ये रिएक्शंस आगे चलेंगे। क्योंकि अगर जिसे नहीं आएंगे, कोई हार्ड वर्क नहीं करेगा इस पर, तो इट मीन्स क्या है कि उसको जब नहीं आएगा तो उसके लिए हार्डनेस बढ़ती जाएगी और आगे उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ओके, टेक केयर बेटा, याद करना है, अपना काम करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।